टूटे हुए रिश्तों को कैसे सही करना है, हीलिंग ब्रोकन रिलेशनशिप्स, कैसे टूटे हुए रिश्तों को सही करना है। जहां पे परमेश्वर है वहां पे डिवीजन नहीं हो सकता। आमेन। जहां पे परमेश्वर का रूल चल रहा है वहां पे डिवीजन नहीं हो सकता। कोई एक परिवार, कोई एक व्यक्ति, कोई एक चीज अगर परमेश्वर को मानते हैं तो वहां पे डिवीजन खत्म हो जाता है। आमेन। जो परमेश्वर को नहीं मानते वहां डिवीजन है, जहां परमेश्वर को मानते हैं वहां डिवीजन नहीं है। यस, हालेलुया। आज आपका एक आध ध्यान में आपके एक दो वचनों में लेके जाना चाहता हूं। पहला, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स नंबर 18, रोमी 12:18 हिंदी में, रोमी 12:18 इंग्लिश में इस प्रकार से है, इफ इट इज पॉसिबल एज फार एज इट डिपेंड्स ऑन यू लिव एट पीस विद एवरीवन। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो देखिए कि जहां तक पॉसिबल है एक दूसरे के साथ बड़े शांति के साथ रहिए। रोमियो की पत्री में लिखा है। एक और टेक्स्ट है एफिशियंस 2:14, एफिसियों 2:14, उसमें लिखा है ही हैज ब्रोकन डाउन द मिडिल वॉल ऑफ पार्टीशन बिटवीन अस। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे बीच के सारे जितने दीवार है जिंदा खुदावंद ने उसे हटा दिया है, और परमेश्वर ने हालेलुया हमारे बीच की जो भिन्नता है उसे तोड़ दिया है। आमेन। यीशु क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है कि यीशु मसीह पृथ्वी में सिर्फ इसके लिए नहीं आया ताकि मनुष्य सिर्फ परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करे। आमेन। बाइबल बताती है परमेश्वर इसके लिए भी आया ताकि मनुष्य एक दूसरे के साथ अपने संबंध को जबरदस्त कर सके। याद रखिए, क्रूस के दो डंडे हैं, एक नहीं दो डंडे हैं, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। हालेलुया। एक ऐसे है और एक ऐसे है। कैन यू शो अक्रॉस? हालेलुया। एक ऐसे है और एक ऐसे है। हालेलुया। जो सीधा जाता है वो ये बताता है मनुष्य को खुदावंद के साथ रिश्ते को बनाकर रखना है। आत्मा में आइए, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा में आइए। हालेलुया। आमीन। फिर एक कहता है हालेलुया। इस तरीके से कहने का मतलब है हालेलुया आपका एक दूसरे का संबंध क्या होना चाहिए? हालेलुया, जबरदस्त हो जाना चाहिए। देयर आर टू लाइंस, राइट, टू क्रॉस, दो भाग है उस डंडे के अंदर। एक जो खुदा के साथ आपके संबंध को सही करता है और एक जो एक दूसरे के साथ आपके संबंध को क्या है? सही करता है। जेम्स एक चर्च के लीडर थे, इसी के लिए याकूब इस प्रकार से बताते हैं हालेलुया कि तुम एक दूसरे के क्षमाओं को क्या करो? हालेलुया, क्षमा करो। एक दूसरे के पापों को तुम क्षमा करो। हालेलुया। अगर तुम एक कलीसिया में आ रहे हो और फिर तुम आगे बढ़ो। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको भी यही प्रार्थना करना है। अगर परमेश्वर पृथ्वी पे आया दो काम के लिए, हालेलुया, एक प्रभु के साथ रिकॉन्सिलिएशन और दूसरा हालेलुया इंसानों के साथ रिकॉन्सिलिएशन। आप ये नहीं बोल सकते मुझे चर्च पसंद नहीं है लेकिन मुझे प्रभु पसंद है। इससे बड़ी हिपोक्रेसी और कुछ नहीं हो सकती। हालेलुया। मुझे लोग पसंद नहीं है लेकिन मुझे प्रभु पसंद है। हालेलुया। ये भी नहीं चल सकता भाई, ऐसे कैसे हो सकता? भूल गए लोग, प्रभु भी इंसानी बनकर आया था। आमेन। जिनको तुम पसंद नहीं कर रहे उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा था। तो तुम्हें वो पसंद नहीं है जिसके लिए यीशु मरा था, लेकिन तुम्हें यीशु पसंद है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपकी थियोलॉजी हिली हुई है, आप कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया वो सारे रिश्ते जो इंसानों के साथ हमारे बिखरे हुए हैं खुदावंद रेस्टोर कर दे। हालेलुया। जो हमारे डेस्टिनी के लिए लिखे गए हैं प्रभु उसे रेस्टोर कर दे। कालवरी में जो परमेश्वर ने सही कर दिया वो आज आपके घरों में प्रभु खुदावंद सही करने जा रहा है। हालेलुया। आपके लाइफ में सही करने जा रहा है। हालेलुया। आज बिलीव करें, अगर खुदा ने आपके फैमिली को, आपके रिलेशनशिप को अगर खुदावंद परमेश्वर ने सही कर दिया तो फिर वो एब्सोल्युटली सही है। आमेन। हालेलुया। उसके बीच में कोई भी शैतान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंधन काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। आपके परिवार, आपके हर जगह, इवन जो प्रभु ने आपको मित्र दिए हैं प्रभु उसको भी फिक्स करने जा रहा है। हालेलुया। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार टेम्पटेशन सिर्फ नहीं है। यस, वो हमें टेम्प्ट करता है 100%, हमें पाप में डालने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन कई लोग भूल जाते हैं उसका एक और बड़ा हथियार आप जानते क्या है? वो डिवीजन है। लोग इतना ज्यादा प्रचार के बारे में, इस टेम्पटेशन के बारे में प्रचार करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि डिवीजन शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। काफी बार एक व्यक्ति के आने से अच्छे रिश्तों में डिवीजन आ जाती है। मेरे 3 साल की सेवा में हालेलुया मैं आपको बताऊं, कई बार
मैंने लोगों को अलग होते हुए देखा सिर्फ एक व्यक्ति के आने से। मैंने अच्छे अच्छे लड़कों को गिरते हुए देखा एक औरत के आने से। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको एक औरत के आने से। कल तक वो व्यक्ति बिल्कुल सही था, लेकिन एक औरत, और मैं बहनों के बारे में नहीं बोल रहा, आप समझिए इस चीज को। हालेलुया। अच्छे अच्छे रिलेशनशिप मैंने उल्टा भी देखा है, कुछ मर्दों के आने से भी। हालेलुया। अच्छा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कदम रखना, उनकी कॉलिंग खत्म, उनकी सेवा खत्म, हालेलुया, उनका चर्च आना बंद, हालेलुया, उनके सारे कार्य खत्म। और वो पता नहीं ऐसा उनके ऊपर एक माइंड में ऐसा उनका शैतान करके छोड़ देता है, मानो उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है करके। हालेलुया। और मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है करके, क्योंकि माइंड में ऐसी चीजें चलती है। एवरीथिंग फिनिशेस। किसी के लिए जब इसको समझिएगा, जब शादी होती है, when there is a marriage, it's too muffled, है ना। जब मैरिज होता है तो क्यों घर वाले थोड़ा डरते हैं या उसके अंदर बहुत सारे टेंशन, क्योंकि कल तक बेटा बेटी, दो बेटे एक साथ थे। कल तक बेटा बेटी, हालेलुया, माँ बाप सब एक साथ थे, है ना। कल तक बेटी बेटी, माँ बाप सब एक साथ थे। अचानक कोई एंटर करता है और वो दोनों साइड में। ये मत सोचिए बहू आई तो दिक्कत है करके, वो हमारे कल्चर में बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, बहू को पति के घर वालों को माँ बाप समझना है। यस, हालेलुया। लेकिन उल्टा हमारे कल्चर में कभी सिखाया नहीं जाता है। यस लॉर्ड। कि भाई लड़की वहां जा रही है और माँ बाप जितना समझा जा रहा है उतना ही दामाद को भी दूसरे साइड में क्या करना है। यस जीसस। माँ बाप समझना है। तो हम इधर से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पर उधर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं चाहते। ये सब हमारे कल्चर का एक प्रॉब्लम है ना। एक माइंडसेट बड़े खराब है हम लोगों के, है ना। पहले बोल देते लड़की पराई है। क्यों भाई, क्यों पराई है? क्यों पराई है? क्यों पराई है? पराई नहीं है वो। हालेलुया। माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे। हालेलुया। हमेशा बच्चे ही रहेंगे। वो हमेशा ही क्या करेंगे? सेम रहेंगे वो। कभी कोई चेंज नहीं आता उसके अंदर। It is always the same। हमेशा क्या है? ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो आज काफी बार क्या होता है, एक व्यक्ति के एंटर होने से ही दिक्कत क्या है शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति पूरे रिलेशनशिप में, काफी बार आप नोटिस करोगे एक बड़ा रिलेशनशिप एक व्यक्ति की वजह से क्या है खराब हो जाता है। एक व्यक्ति की वजह से। आज प्रभु यीशु के नाम में आपको ये बिलीव करना है कि परमेश्वर आपके हालेलुया रिलेशनशिप को खराब नहीं होने देना चाहता। और प्रभु सिर्फ इतना बोल रहा है कि आज आपको क्या करना है, आपको आज बिलीव करना है कि जितने भी वो व्यक्ति आपके जीवन में जो आग लगाते हैं, जो इश्यूज को क्रिएट करते हैं, उन लोगों को आपको आउट करना है। वो माइंड में आके ऐसे ना वो डाल देते हैं बीज, कुछ ना कुछ तो माइंड में आके वर्ड डाल देंगे, है ना। आएंगे देखेंगे। कुछ लोगों को ना बिल्कुल बचता नहीं, आप खुश हो घर पे, बिल्कुल बचता नहीं आप घर पे खुश हो घर, क्योंकि खुद के घर पे तो है नहीं। ये जो बार बार अगर आपके घर में कोई आए ना, समझ जाना आपने टेरिटरी हिला दी है। बहुत लोगों का बुरा लगने वाला। कई लोग कहेंगे मैं भी चाहता हूँ, बंद करो भाई, बंद करो, अपने घर पे रहो। हालेलुया। तो बार बार जब कोई आपके घर के अंदर आ रहा है ना, और फिर अभी दूसरी तरफ जाके गुटपुच कटेगी। हालेलुया। समझ जाना घर पूरा खत्म होने जा रहा है। It's all going to finish। हालेलुया, है ना। तो इसके लिए आपको बड़ा केयरफुल रहना कि आप क्या रिसीव कर रहे हो, क्या आने दे रहे हो, क्या गुटपुचिक चल रहा है करके, उन सारे चीजों को क्या करना है, आपको आउट करना है। नहीं तो आप ज्यादा अंदर ले लोगे तो कुछ भी क्या है। अभी मैं और जॉन एक अच्छे रिलेशनशिप में, मान लो ये रिलेशनशिप खराब करने का शैतान का तरीका पता है क्या? तीसरा व्यक्ति। बाइबल कहती है दीवार पर खड़ा मैं खटखटाता हूँ, यदि मैं कोई मेरी आवाज को सुने तो दरवाजा खोले और उसके भीतर में आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु का आना मतलब जो दूसरा घर के अंदर है वो बाहर जाना चाहिए। यस लॉर्ड। हालेलुया। तो कहने का मतलब यही है, लाइफ के अंदर अगर आपको अपने रिश्ते मजबूत रखने हैं, जो गलत अंदर एंटर करना रखा हुआ है उसे आपको बाहर करना है। हालेलुया। और सही को अपने घर के अंदर टिका के रखना है। आमीन। हालेलुया। 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 तो इसके लिए कभी कभी आपके लाइफ के सारे पीस खत्म हो जाते हैं अगर एक गलत व्यक्ति आपके घर के अंदर क्या करे, एंटर कर जाए, आपके लाइफ के अंदर एंटर कर जाए, आपके सारे पीस के साथ दिक्कत हो जाती है। तो शैतान करता क्या? कोई तो बोले डिवीजन,
Division. कोई तो बोलिए डिवीजन। डिवीजन। हालेलुया। देखिए जोसेफ को उसके भाइयों की जरूरत थी। जोसेफ कितना मैच्योर था, उसके भाई उसे गड्ढे में डाल दिए, उसके भाई उसे गड्ढे में डाल दिए। तकरीबन 15 साल बाद, 13 से 15 साल बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसने क्या किया, उसको पता लगा उसके भाई आए, उसने क्या किया, उठाकर उन्हें गड्ढे में डाल दिया? नहीं। जोसेफ ने कहा नहीं, ये मेरे लिए काम आएंगे कल, ये मेरे लिए भलाई बन सकते हैं। हालेलुया। उसने कहा एक बार तो शैतान ने हमें अलग कर दिया, अगली बार अलग होने नहीं देंगे। हालेलुया। पौलुस ने कहा मुझे बरनबास की जरूरत है, उसने खुद कहा, पौलुस ने कहा मुझे बरनबास की जरूरत है। नाओमी ने कहा मुझे किसकी जरूरत है? रूत की जरूरत है। दाऊद ने कहा मुझे किसकी जरूरत है? योनातान की जरूरत है। हालेलुया। हर डिवीजन प्रभु यीशु के नाम में आज कैंसिल हो जाए। मूसा ने कहा मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे अहरोन की जरूरत है। यीशु ने कहा मैं वैसे तो सब कुछ अकेला कर सकता हूं, लेकिन मुझे तब भी किसकी जरूरत है? मुझे शिष्यों की जरूरत है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, क्या उन्हें कोई डिवाइड कर सकता है? इम्पॉसिबल। उन्हें अलग कोई कर नहीं सकता है। आज की सुबह हर डिवीजन की आत्मा हमारे बीच में से पूरी तरीके से खत्म हो जाए। नरक का सबसे बड़ा ताकत सेपरेशन है। नरक का सबसे बड़ा ताकत सेपरेशन है। वो हमें अलग कर दे तो वो सब कुछ ही अलग हो जाएगा। वो क्या करा? वो सबसे पहला कार्य हव्वा को आदम से अलग और आदम को यहोवा से अलग। कैसे पकड़ा उसने? अकेले। कैसे पकड़ा उसे? अकेले। तो अगर आपके घर से कोई ऐसी चीज हो रही है, हालेलुया, आज आपको समझना है कि हव्वा तुझे आदम के साथ रहना है, आदम तुझे हव्वा के साथ रहना है, हालेलुया, और तुम दोनों को यहोवा के साथ रहना है। हालेलुया। रिलेशनशिप को अटैक मत करने देना। देखो एक साइकिल चला गया, पहले उसने ईव को पकड़ा शैतान ने, फिर उसने आदम को पकड़ा, फिर उसने काइन को पकड़ा, पकड़ते ही चला गया। बार बार डिवीजन है, भाई भाई के खिलाफ, पति पत्नी के खिलाफ, हालेलुया, ये सब खुदा के खिलाफ, सब जगह पे क्या आ गया? डिवीजन। शैतान को अच्छी तरह पता है आसान है एक डिवाइडेड चर्च को तोड़ना। हम सोच रहे बाहर से आने वाले सताव हमें हिला देंगे, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो हमें मजबूत करते थे। बाहर से आने वाले सताव तो हमें क्या कर देते? भयंकर मजबूत करते। हम एक साथ दुआ करना शुरू कर देते, हम एक साथ आराधना करना शुरू कर देते, एक साथ प्रार्थना करना शुरू कर देते, एक साथ उपवास करना शुरू कर देते। लेकिन जब दिक्कत अंदर से आने लगी, सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, डिवाइडेड चर्चेस जो डिवाइडेड है प्रभु से एक करने जा रहा है। फैमिली जो डिवाइडेड है परमेश्वर से एक करने जा रहा है। वो मैरिज जो डिवाइडेड है प्रभु से एक करने जा रहा है। सेवा जो डिवाइडेड है प्रभु से एक करने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु ने खुद ही कहा, अ किंगडम डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। एक राज्य जो खुद ही में बटा है वो खड़ा नहीं हो सकता। इतना बड़ा ग्रीक साम्राज्य था, जब तक अलेक्जेंडर द ग्रेट थे सब कुछ बढ़िया था। 33 साल की उम्र में जब उनका मृत्यु हो गया, बंटवारा हो गया 4 भागों में, इतना ज्यादा बड़ा राज्य संभालने वाला एक उन्होंने बड़ा बढ़िया लीडर तैयार नहीं किया था। किसी ने नहीं सोचा था यूनानी कभी खत्म भी हो सकते करके। इतने ताकतवर, इतने महत्व, हर फील्ड के अंदर वो बेस्ट थे। हालेलुया। उनका कल्चर इतना फेमस था, हेलेनिस्टिक कहते थे, इतना जबरदस्त कल्चर था। लेकिन क्या हुआ? कोई बढ़िया लीडर नहीं था उनको एक साथ आगे ले जाने के लिए, और इसी के कारण क्या हुआ? इसी के कारण उनका सारा कार्य पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज डिवीजन सबसे ताकतवर चीज है। आज अगर आपके घर में डिवीजन है तो आज प्रभु से प्रार्थना करना है, परमेश्वर वो डिवीजन खत्म हो जाए। और फिर आपको प्रेरितों की किताब 2 अध्याय की तरह आपको घोषणा करना है, आपके घर में यूनिटी का एक एटमॉस्फेयर है, आपके परिवार में यूनिटी का एक एटमॉस्फेयर है। हालेलुया। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय के अंदर बाइबल कहती है वो सब एक साथ थे। दे वर ऑल टुगेदर, वो सब एक साथ थे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप और मैं अगर एक मन में आ जाए तो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु कबूल करेगा, और स्वर्गीय मंडलों में परमेश्वर से सुनेगा, और परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देगा, और परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड हमारे प्रार्थना में बड़े उत्तरों को देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है क्रॉनिकल्स की किताब के अंदर कि जब जितने भी लोग जो तुरी फूक रहे थे, ट्रम्पेट्स फूक रहे थे,
जब वो एक मन के हो गए, बड़ा सुंदर है वो वाक्य, when the trumpeters became one, जब उनका मन एक हो गया, वो एक साथ प्रभु के उपस्थिति में हालेलुया गीतों को गाने लगे। बाइबल कहती है परमेश्वर की महिमा हालेलुया मंदिर के अंदर फैल गई, और परमेश्वर की महिमा ऐसी फैली कि कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा फैलने लग गई। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करें कि जितने भी बंधन हालेलुया हमारी यूनिटी को तोड़ते हैं, हालेलुया प्रभु उसमें से हमें स्वतंत्र कर दे, और परमेश्वर उसमें हमें बल, सामर्थ, ताकत, अनुग्रह, आशीष सब कुछ दे। हालेलुया परमेश्वर का अनुग्रह में हम आगे बढ़ते रहे, और परमेश्वर हमें अपनी महिमा में हालेलुया उपयोग करे। सारे सारे डिवीजन की आत्मा आज प्रभु तोड़ दे, आज प्रभु तोड़ दे, आज प्रभु तोड़ दे। अगला बाइबल कहती है अनफॉरगिवनेस इज अ स्पिरिचुअल प्रिजन। काफी बार जब हम क्षमा नहीं कर पाते, वो एक प्रिजन बन जाता है हमारे अंदर ही, हालेलुया। और इसके कारण कई सारे परिवार टूट जाते हैं, क्योंकि हमें छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना नहीं आता। अगर नजरअंदाज करना आ जाए छोटी छोटी बातों को, तो लाइफ बड़ा स्मूथ हो जाएगा। हालेलुया छोटी बातें सुनी भूल गए हम, हालेलुया चलो कोई बात नहीं, हालेलुया। मैं सोचता हूँ दुनिया में हम क्या क्या चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, पर अपने ही वालों से नहीं कर पाते, है ना। आप बाहर निकलो, गवर्नमेंट कहीं भी गड्ढा मिल जाता है, नजरअंदाज कर देते। लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते, कूड़ा बाहर होता है, हम नजरअंदाज कर देते। बाहर निकलते सफाई नहीं होती, हम नजरअंदाज कर लेते हैं। यस राइट, हालेलुया। अभी बारिश आएगी, पानी भर जाएगा, अभी सीवर के पानी सब बाहर निकलेंगे, हम उसे नजरअंदाज कर देंगे, कर लेते। बड़ी बड़ी चीजें नजरअंदाज कर रहे हैं हम लोग। पेट्रोल का प्राइस 10-10 रुपए बढ़ गया, हमने क्या कर दिया? नजरअंदाज कर रहे। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे 10 रुपए दे देंगे भाई, एक्स्ट्रा दे देंगे। 10 तो नहीं दिए हमने, तो 40 रुपए बढ़ा लिए वैसे, हालेलुया है ना। सब बढ़ा के कोई बात नहीं, सब नजरअंदाज कर देंगे। बंदे ने गाड़ी ली ये सोचकर कि मैं अगले 15 साल चला पाऊंगा, गवर्नमेंट आके कहती नहीं भाई अब पेट्रोल नहीं, अब पेट्रोल में तू क्या करेगा 5% 10% और इथेनॉल लेगा। वैसे इथेनॉल हमेशा से था, है ना, 5% 10% और इथेनॉल लेगा। वो बंदा कहे कोई बात नहीं, नजरअंदाज कर दिया। दुनिया में सब नजरअंदाज हो रहा है, लेकिन जब बारी परिवार की आती है तो क्या नहीं होता? नहीं, मैं नहीं मानूंगा, नजरअंदाज नहीं करूंगा, मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं अपने पर। अरे दुनिया में हर चीज के लिए तू नजरअंदाज कर रहा है भाई। हालेलुया। पोल्यूशन का लेवल यहाँ तक है, तूने नजरअंदाज कर लिया, तुझे दिक्कत नहीं है, फेफड़े तेरे खराब हो रहे हैं, नजरअंदाज कर लिया। लेकिन परिवार का इतना छोटा चीज भी हम क्या नहीं कर पा रहे? हम नजरअंदाज नहीं कर पा रहे, हम नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? Why are we not able to leave it aside? छोड़ो, जरूरत नहीं है, रखे हुए ऐसे। अब कुछ भी हो जाए मैं क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। हर दिन आप क्षमा कर ही आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन आप क्षमा कर ही आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन आप क्षमा कर ही आगे बढ़ रहे हो। इतनी सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हो। आज मेरी बात को सुन लो प्रियो, कुछ अपने परिवारों में भी नजरअंदाज कर लो, कुछ क्षमाएं आप भी कर लो, कुछ चीजों को आप इग्नोर कर लो। लाइफ बहुत बेटर होने जा रहा है। हालेलुया। और अपने घरों के अंदर शालोम को घोषणा करो। कोई तो बोलो शालोम, शालोम, कोई तो बोलो शालोम, शालोम। हालेलुया। फॉरगिवनेस को हटाकर आपको प्रभु मुझे शालोम दे दे। हालेलुया। मेरे अंदर एक शांति दे दे। हालेलुया। मेरे अंदर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर एक बल दे दे, मेरे अंदर एक सामर्थ्य दे दे, मेरे अंदर एक शालोम कर दे, मेरे रिश्तों को सही कर दे, आपके साथ और लोगों के साथ मेरे रिश्ते सही कर दे। हालेलुया। तेरे पीस को हटाने वाले सारे चीज आज प्रभु के शालोम में वापस लौट कर आ जाए। जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड, वापस लौट कर आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। जिंदा खुदा।